नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत के समुद्र तट ये सिर्फ रेत और लहरों वाली जगह नहीं है, बल्कि ये विरोधाभासों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। सोचिए, एक तरफ तो प्रकृति का वो जबरदस्त रौद्र रूप है और दूसरी ही तरफ सदियों का शांत इतिहास और इंसानी विरासत। कमाल है ना? तो यही सवाल आज हमारे सामने है कि एक ही तटरेखा पर आखिर मिलता क्या है, विनाशकारी तूफान या फिर शांत ऐतिहासिक सुंदरता। चलिए आज भारत के तटों की इसी दोहरी पहचान को जरा करीब से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस हिस्से से जहां प्रकृति का सबसे ताकतवर रूप देखने को मिलता है, मतलब तट पर आने वाले उन जबरदस्त तूफानों से। देखिए, भारत का जो पूर्वी तट है ना, वो सीधा बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर है और बस इसी वजह से ये अक्सर शक्तिशाली चक्रवातों का कह सकते हैं कि पहला निशाना बनता है। ये वो इलाका है जहां प्रकृति बार बार अपनी जबरदस्त ताकत का एहसास कराती रहती है। अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो इस तट ने हुदहुद, लहर और हेलन जैसे कई बड़े तूफानों का सामना किया है। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो विनाशकारी ताकतें हैं जो यहाँ के लोगों की जिंदगी पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ जाती हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है, इन सारे विनाशकारी तूफानों के बीच एक नाम ऐसा भी था जिसका रास्ता इस पूर्वी तट से होकर नहीं गुजरा। कोई अंदाजा है कि वो कौन सा चक्रवात था? वो नाम था नीलोफर। जी हाँ, हुदहुद, लहर और हेलन के ठीक उलट नीलोफर चक्रवात का पूर्वी तट पर कोई खास असर नहीं हुआ। और यही फर्क हमें याद दिलाता है कि जानते हैं, हर तूफान की अपनी एक अलग ही कहानी होती है। तो ठीक है, तूफानों की इस आती जाती शक्ति से अब थोड़ा हटकर देखते हैं और उसी तट के एक ऐसे पहलू पर नजर डालते हैं जो स्थायी है, जो सदियों से अपनी जगह पर कायम है। यहाँ बात हो रही है भारत के सबसे विशाल, सबसे बड़े समुद्र तट की, और ये कहीं और नहीं बल्कि तमिलनाडु में इसी पूर्वी तटरेखा पर शान से मौजूद है। जी हाँ, यह है चेन्नई का मशहूर मरीना बीच। ये भारत का सबसे लंबा और वो भी एक शहरी समुद्र तट है। और बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन चेन्नई का मरीना बीच दुनिया का दूसरा सबसे लंबा शहरी समुद्र तट है। ये एक ऐसी पहचान है जो इसे दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह दिलाती है। लेकिन क्या ये तट हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, इस कुदरती अजूबे को इसका आज का रूप देने के पीछे एक बड़ी दिलचस्प इंसानी कहानी भी है। तो चलिए इतिहास के उस पन्ने को जरा पलट कर देखते हैं। मरीना बीच का आज जो रूप हम देखते हैं, वो असल में 1880 के दशक में हुए एक बहुत बड़े रेनोवेशन का नतीजा है। और इस बदलाव का श्रेय जाता है उस वक्त के गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ग्रांट डफ को। कहा जाता है कि उनकी ही दूरदर्शिता ने इसे ये नया शानदार रूप दिया। तो अब तक हमने इस तट की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखी हैं। एक तरफ तूफान का जोरदार कहर और दूसरी तरफ इतिहास की शांत स्थिरता। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी कहानी असल में क्या बनती है। तो देखिए, एक तरफ हैं चक्रवात, ये प्रकृति की अस्थायी लेकिन जबरदस्त शक्ति का प्रतीक हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं। और दूसरी तरफ है मरीना बीच, जो स्थायी, इतिहास और इंसानी विरासत को दिखाता है, जो वहीं रहता है। एक ही तटरेखा पर शक्ति और स्थिरता का ये जो संगम है ना, ये सच में बहुत अनोखा है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि प्रकृति की ये अपार शक्ति और इंसान की बनाई हुई विरासत, ये दोनों एक ही तट पर एक साथ कैसे मौजूद रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ संतुलन कैसे बनाते हैं। ये एक सोचने वाली बात है ना?